बहुत ज़्यादा स्पीड दूँ ना तो भी मेरी बाइक कितना ही कंट्रोल कर लो इधर उधर जाएगी। देखो पहले गियर में चल रही है, मतलब हाथ से हैंडल को टाइट पकड़ के रखना तो आपका जो बाइक का बैलेंस है ना वो बना रहेगा। और यहाँ पे देखो भाई टायर के निशान भी नहीं है, बस मिट्टी ही मिट्टी है। कितना ही धीरे छोड़ लो बाइक बंद हो जाएगी। इसका मतलब आपको यहाँ पे क्लच के साथ में एक्सेलरेशन थोड़ा ज्यादा देना। राम भाइयों, जिस प्यारे भारत में आप और मैं रहते हैं वहाँ पे ऐसे खराब रास्ते मिलना नॉर्मल सी बात है। जहाँ पे ऐसे मिट्टी वगैरह हो, ऐसे पत्थर वगैरह हो, नॉर्मल सी बात है। लेकिन यहाँ पे ना थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है उन लोगों के लिए जो बाइक चलाना सीख रहे हैं। यहाँ पे सबसे ज्यादा डर होता है कि बाइक हमारी फिसल जाती है, हम गिर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं कैसे कोई बिगिनर पहली बार यहाँ पे बाइक चलाना सीख के कौन से गियर में रखना है, कब क्लच दबाना है, कैसे सही से ब्रेक लगाना है ताकि बाइक गिरे ना। ए टू जेड वीडियो में जानेंगे, वीडियो में लास्ट तक बने रहना। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले, प्रैक्टिकल शुरू करने से पहले भाई कुछ बेसिक्स मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि अगर वो क्लियर नहीं होंगे ना तो आपको प्रैक्टिकल समझ में नहीं आएगा। सबसे पहली चीज़ भाई देखो, यहाँ पे जितना हो सके आपको पहली बार अपनी बाइक को ना स्लो स्पीड पे रखना है। क्योंकि देखो स्लो स्पीड पे इसलिए रखना है, जैसे आप बाइक को रोकते हो ना तो ये जो मिट्टी है ना वो बहुत ज़्यादा पतली होती है, जिससे आपके जो पैर है ना वो फिसलते हैं, तो आपकी जो बाइक है वो इधर उधर ना जाए। इसलिए हमेशा पहली बात तो अपनी बाइक को स्लो रखो। ब्रेकिंग करो, अगर आप हाई स्पीड में ब्रेकिंग करोगे सिंपल सी बात है आपके जो पिछला टायर है फिर अगला टायर है वो हमेशा स्लिप ही करेंगे ऐसी जगह पे, तो आपकी जो बाइक है ना वो बैलेंस नहीं हो पाएगी, आप गिर जाओगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ स्लो स्पीड पे रखोगे तो दोनों चीज़ों में आपको फायदा मिलेगा, ब्रेकिंग में भी और बाइक को नॉर्मली बैलेंस करने में भी। बाकी आपको हमेशा क्या करना है, यहाँ पे जितना हो सके लो गियर में बाइक को चलाना है। देखो अगर बाइक कंप्लीटली कहीं पर रुक चुकी है, बिल्कुल स्पीड 5-10 के करीब आ चुकी है तो पहला गियर लगा लेना। अगर बाइक नॉर्मली चलती जा रही है, हल्की सी स्पीड कम आई तो बार बार आपको फर्स्ट गियर लगाने की जरूरत नहीं है, सेकंड गियर में चलाते रहो। एक बार क्लच दबाया, जब आपको बाइक को फिर से आगे बढ़ाना, क्लच छोड़ना, एक्सेलरेशन देना। देखो इस वीडियो में दो प्रैक्टिकल करेंगे। सबसे पहले मैं आपको जो नॉर्मल ऐसा रास्ता हो ना जहाँ पे मिट्टी भी हो और हल्के फुल्के पत्थर वगैरह हो, मतलब ऊबड़ खाबड़ रास्ता हो, वहाँ पे चला के दिखाऊंगा। फिर एक्सट्रीम रेत में चलेंगे जहाँ पे बिल्कुल मतलब रेत ही रेत है। ठीक है, तो पहले प्रैक्टिकल को अपने को करते भाई शुरू। बाइक पे बैठता हूँ, इग्निशन को कर लिया मैंने ऑन, बाइक मेरी न्यूट्रल गियर में है, ये आप ध्यान रखना जब भी बाइक को स्टार्ट करो। स्टार्ट में बाइक को कर लेता हूँ। देखो एक ना मैं प्लस पॉइंट आपको बताता हूँ भाई, एक सेफ्टी टिप आपको बताता हूँ। जब भी आप अपनी बाइक को चलाओ इसी रास्ते पे नहीं, कहीं पे भी ये जो दो उंगलियां होती है ना इनको हल्का सा फ्रंट ब्रेक लीवर के ऊपर रखा करो। क्योंकि क्या होता है जब बिगनर बाइक चलाना सीखते हैं तो कई बार हमारी बाइक जो है ना इम्बैलेंस हो जाती है, तो हमें ये वाला जो हमारा पैर है इसको रखना पड़ता है नीचे। अब ब्रेक लीवर हमारी बाइक में दो ही, एक तो फ्रंट ब्रेक लीवर, एक रियर ब्रेक लीवर। अगर यहाँ पे मैं इस पैर को नीचे रख लेता हूँ, इस हाथ से अपनी बाइक को कंट्रोल करता हूँ, बैलेंस बनाता हूँ, तो मैं ब्रेक कैसे लगाऊंगा। तो इसलिए आप अपनी बाइक को सही से रोक पाओगे, इन दो उंगलियों को हमेशा फ्रंट ब्रेक लीवर के ऊपर रखा करो। अगर कभी इस पैर से ना रोक पाओ तो ये जो है आपकी बाइक को रोक देगा। ठीक है, चलिए क्लच। देखो एक चीज़ और, जैसे मैं बाइक को आगे बढ़ाना तो मेरे को यहाँ पे नॉर्मली हल्के से, जैसे नॉर्मल जहाँ पे आप बाइक चलाते हो ना प्लेन जगह पे, थोड़ा सा एक्सीलरेशन आपको ज़्यादा देना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पे बाइक को पावर की और पिकअप की ज़रूरत पड़ती है, मिट्टी वगैरह तो बाइक जो है वो स्लिप करती है। ठीक है, क्लच दबाया, पहला गियर लगाया। यहाँ पे जैसे नॉर्मल क्या करते हो आप, क्लच छोड़ते हो ना तो बाइक आगे बढ़ती है बिना एक्सीलरेशन के भी। यहाँ पे नहीं बढ़ेगी भाई, यहाँ पे बाइक की ना आवाज़ चेंज होने लग जाएगी। देखो करके दिखाता हूँ। देखो मैंने क्लच छोड़ा और बाइक ना बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ेगी, बिल्कुल कितना ही धीरे छोड़ लो बाइक बंद हो जाएगी। इसका मतलब आपको यहाँ पे क्लच के साथ में एक्सेलरेशन थोड़ा ज़्यादा देना पड़ेगा नॉर्मल से। ठीक है, न्यूट्रल लगाया, स्टार्ट किया, क्लच दबाया, गियर लगाऊंगा, धीरे धीरे क्लच को छोड़ा, क्लच के साथ में ही एक्सेलरेशन देना शुरू किया। ठीक है, देखो एक चीज़, आपका जो ये रियर वाला ब्रेक है ना आप ज़्यादा कर इसका यूज करना, क्योंकि फ्रंट ब्रेक से तो क्या है जो हमारा टायर है ना अगले वाला वो बहुत ज़्यादा स्लिप करेगा। फिलहाल मेरी बाइक चल रही है न्यूट्रल गियर में, जैसे ही मैं अपनी बाइक की स्पीड को बढ़ाऊंगा 10 से ऊपर जाएगी, सेकंड गियर में लगा लेता हूँ। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि हल्की सी चढ़ान भी है, तो वो चीज़ भी आपको क्लियर हो जाएगी। देखो ऐसी जगह पे कई लोग गलती क्या करते हैं कि बाइक को बहुत ज़्यादा स्पीड पे चलाने की सोचते हैं। ठीक है, थर्ड गियर में ले गए, भाई थर्ड गियर लगाने की जरूरत नहीं है, सेकंड गियर पे बाइक चलाओ। पहली बार सीख रहे हो तो बाइक की स्पीड देखो फिलहाल आप 10 से 20 के बीच में चल रही है, आपको ना कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। दोनों मतलब हाथ से हैंडल को टाइट पकड़ के रखना तो आपका जो बाइक का बैलेंस है ना वो बना रहेगा। देखो यहाँ पे इतना खराब रास्ता है फिर भी मेरे को कोई दिक्कत नहीं आ रही है। यहीं पे अगर मैं तेज चलाऊंगा तो बाइक जो है ना वो उछलेगी, बाइक का जो टायर है वो स्लिप कर सकता है, क्योंकि बीच बीच में ऐसे जो पत्थर है ना वो खड़े हैं, जैसे ये रहे यहाँ पे। ठीक है, चलते हैं। अब मैंने आपको यू टर्न लेके यहाँ से फिर दिखाता हूँ, फिर आपको और अच्छे से समझ में आएगा। देखो बाइक को रोकना है तो नॉर्मली क्या करना है, पहले मैं हल्का सा ब्रेक लूँगा और जैसे ही बिल्कुल स्पीड कम आएगी क्लच भी दबा लूँगा। अब अगर मैं यहीं पे भाई सेकंड गियर से बाइक को उठाने की सोचूँ ना तो नहीं उठेगा। देखो दिखाता हूँ, क्लच को छोड़ा और मैं कितना ही एक्सीलरेशन दे लूँ फिर भी मेरी जो बाइक है ना वो बंद हो जाएगी, क्योंकि बाइक का पिछला टायर है वो स्लिप कर रहा है, बाइक को पावर सही से मिल नहीं पा रही। तो यहाँ पे मेरे को क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट गियर। ठीक है, फिलहाल फर्स्ट गियर में क्लच दबाया और स्टार्ट कर लिया न्यूट्रल में। ठीक है, क्लच दबाया, पहला गियर लगा लेता हूँ फिर से, न्यूट्रल में स्टार्ट नहीं हुआ इसलिए। अब मेरे को यहाँ से लेना यू टर्न। देखो धीरे धीरे क्लच को छोड़ूंगा और एक्सीलरेशन यहाँ से देता जाऊँगा, दिख रहा है।
अभी मैंने फ़िलहाल क्लच को कम्प्लीटली पता है क्यों नहीं छोड़ा, क्योंकि अगर मैं कम्प्लीटली क्लच को छोड़ देता तो मेरी जो बाइक है ना वो मैं अपने हिसाब से मतलब रोक नहीं पाता, चला नहीं पाता। ठीक है, अब ये जो मिट्टी है ना ये टायर को ऐसे फिसलती है हल्का सा। यहाँ पे अगर आप ऐसे एक बार हल्का सा रियर ब्रेक लगाओगे ना तो बाइक कंट्रोल में आ जाती है। ठीक है, लेकिन जब आपको बाइक को रोकना हो तो आप दोनों ब्रेक यूज़ करो। ध्यान रखना कभी भी एकदम से ब्रेक मत लगाना। देखो सेकंड गियर लगाया, अब मैं एकदम से ब्रेक लगा के दिखाता हूँ। देखो ये जो पिछला वाला हमारा टायर होता है ना ये ऐसे स्लिप कर जाता है। मतलब यहाँ पे क्या मतलब बाइक को रुकने के, भाई जो रेत है वो ऊपर ही तो रखा रहता है ना रोड के, बिल्कुल वो थोड़ी है रोड के रुक जाएगा, टायर स्लिप ही करेगा। इसलिए कभी भी एकदम से ब्रेक मत लगाओ, धीरे धीरे करके लगाते रहो, बाइक बहुत आसानी से आपकी जो है वो रुक जाएगी। ठीक है, फिर से अभी हमने आगे बढ़ाया बाइक को, क्लच दबाएंगे, सेकंड गियर लगाया, फिर से हमारी बाइक चलती रहेगी। यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है क्योंकि मिट्टी थोड़ी ज़्यादा है। बस आपको अपनी जो बॉडी होती है ना उसको और यहाँ से बाइक को कंट्रोल करते रहना है। अगर आपको लगे ज़रूरत कि भाई बाइक को हल्की सी स्पीड धीरे करनी है तो ऐसे हल्का सा क्लच दबाया और एक्सीलरेशन दिया, मतलब जहाँ पे लगे ना कि पावर भी देनी है बाइक में, स्पीड भी कम आ गई, तो हल्का सा क्लच दबाया और एक्सीलरेशन वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा दिया। उससे क्या होगा, उसको हाफ क्लच बोल देते हैं। ठीक है, जिससे आपकी बाइक जो है ना वो बंद नहीं होएगी, एक जगह पे कहीं पे रुकेगी नहीं। अब आगे जाके एक रास्ता है वहाँ पे चलते हैं, उसमें आपको जो बिल्कुल मिट्टी वाला रास्ता होता है ना वहाँ पे समझ में आ जाएगा कैसे चलाना है। देखो अभी जैसे मैंने यहाँ से उतारा तो मैंने पहला गियर लगा लिया, क्योंकि सेकंड गियर में वही सेम चीज़, भाई बाइक बंद हो सकती थी। फिर से करके दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पे हल्का सा खड्डा है, देखो बाइक आया ना, जैसे खड्डे को पार किया क्लच को छोड़ा और एक्सीलरेशन दिया। अगर मैं यहाँ पे बाइक को रोकना चाहता तो रोक भी सकता था, क्योंकि मैंने क्लच दबा रखी थी और मेरी बाइक बंद भी नहीं होती। ठीक है, फिलहाल जैसे ही बाइक स्पीड अप आई सेकंड गियर में आ चुके हैं। अब देखो बार बार ये चीज़ रिपीट करनी पड़ती है, इससे तो कोई फ़ायदा नहीं है। आपको बस जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ना उतना। फिलहाल चलते हैं भाई इस रास्ते पे। यहाँ पे अब आप मिट्टी देखो, यहाँ पे बहुत दिक्कत होती है भाई चलाने में। मेन चीज़ है ना यहाँ पे आपको सीखनी है। देखो क्लच दबाया, पहला गियर लगाया, यहाँ पे ये जो पैर है ना भाई इनको जल्दी से ऊपर मत रखना, मतलब फुट रेस्ट पे मत रखना, जितना हो सके ऐसे रखना ताकि आपकी बाइक जो है ना इम्बेलेंस ना हो। ठीक है, और चल रख भी नहीं पाओगे भाई। अब देखो दिखाता हूँ, क्लच को छोड़ा और एक्सीलरेशन दिया। यहाँ पे जो टायर है ना भाई बहुत ज़्यादा स्लिप करेंगे, बहुत ज़्यादा करेंगे, देखना भी आप, मतलब बाइक इधर उधर ही जाने लग जाती है। अब अगर मैं स्पीड ज़्यादा दूँ ना, देखो पैर दो कैसे पूरे मतलब रेत में चले जाते हैं। बहुत ज़्यादा स्पीड दूँ ना तो भी मेरी बाइक कितना ही कंट्रोल कर लो इधर उधर जाएगी। देखो पहले गियर में चल रही है, ठीक है, और हैंडल देखो कैसे हिल रहा है, जानबूझ के नहीं कर रहा भाई। ये आप जब चलाओगे ना तो आपको खुद भी दिख जाएगा ऐसे हिलता है हैंडल। फिलहाल मैं फर्स्ट गियर में रखूँगा, जैसे मेरे को लगेगा कि थोड़ा सा रेत कम हो रहा है तो मैं सेकंड गियर में लगा लेता हूँ। देखो अब मैंने सेकंड गियर में लगा लिया, लेकिन मैं ये जो 2 उंगलियाँ यहाँ पे रखूँगा और क्लच को भी हल्का सा मतलब रखूँगा कि मैं अगर ज़रूरत पड़े तो मैं उसको यूज़ में ले सकूँ। देखो कितना आराम से अभी हम बाइक को चला पा रहे हैं। ये रास्ता मेरे को पता नहीं भाई कहाँ जा रहा है, कौन सा है, तो जो जहाँ पे जा रहे हैं वहीं पे चलते हैं। देखो सेकंड गियर में फ़िलहाल मेरी बाइक चल रही है। अभी तो फ़िलहाल भाई मैं सिंगल राइडर हूँ तो कोई दिक्कत मेरे को ज़्यादा नहीं आ रही, लेकिन अगर आपके साथ पिलियन भी हो ना तो बस सारा का सारा खेल गियर का और स्पीड का है। जितनी ज़्यादा जितनी कम आप स्पीड करते रहोगे उस हिसाब से आपको गियर अप शिफ्ट और डाउन शिफ्ट करते रहना है। ठीक है, ऐसे खासकर मोड़ वगैरह पर ध्यान रखना, यहाँ पर थोड़ी ज़्यादा फिसलती है बाइक। फ़िलहाल सेकेंड गियर में ही चल रही है। अब थोड़ा सा मैं आपको स्पीड अप ले जाके दिखाता हूँ 20 से। देखो ये हमारी बाइक की स्पीड अप जा रही है। हैंडल को हल्का सा टाइट कर लेना, क्योंकि इधर उधर जाएगा तो आपको सेंटर में हैंडल को रखना पड़ेगा। और ये बैलेंस ना आप अपनी बॉडी के साथ बनाते रहना, मतलब इस साइड जा रहा है तो इस साइड कर लिया, इस साइड जा रहा है तो इस साइड कर लिया। देखो कैसे ज़्यादा बाइक ना अभी फिसल रही है, दिख रहा है कितनी ज़्यादा फिसल रही है। बस सारा का सारा खेल, एक तो आप गियर का और एक स्पीड का, और दूसरा अपनी बाइक्स को ना थोड़ा सा कंट्रोल ऐसे बॉडी से करते रहना। कोई दिक्कत भाई आपको नहीं आने वाली, चाहे कितना ही रेत हो कुछ भी हो। और यहाँ पे तो देखो पक्का नहीं है, बिल्कुल ही भुड्डी रेत है, मतलब जो भी आप बोलते हो, हमारे यहाँ भूड़ बोलते हैं इसको, वो वाला रेत है। तो कितनी आसानी से अभी हम यहाँ से निकाल सकते हैं। देखो कैसे, मतलब यहाँ से शायद रेत वगैरह लेके जाते हैं इसलिए इतना है। भाई फ़िलहाल मैंने लगा लिया फर्स्ट गियर, क्योंकि बाइक बहुत ही ज़्यादा डिसबैलेंस हो रही थी तो मेरे को रोकनी थी। अब यहाँ से हल्का सा मेरे को मतलब नीचे रहना है, तो यहाँ पे और भी ज़्यादा खतरा है बाइक का फिसलने का, क्योंकि ढलान है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे ना एक चीज़ रहता है कि आपकी जो बाइक है ना वो जल्दी से बंद नहीं होती ढलान पे। चढ़ान पे क्या होता है, बाइक को पावर की ज़रूरत होती है तो बंद हो जाती है। ठीक है, क्योंकि सही से हम एक्सीलरेशन नहीं देते। लेकिन जब नीचे जा रहा होता है ना रास्ता, तब बाइक ना बंद नहीं होती जल्दी से। आगे चलते हैं भाई, देखते हैं ये रास्ता कहाँ जाता है, कहीं ना कहीं तो जा ही रहा होगा। और यहाँ पर देखो भाई टायर के निशान भी नहीं है, बस मिट्टी ही मिट्टी है। टायर देखो आप कैसे मतलब साइड में मिट्टी निकाल रहे हैं, क्योंकि ये मिट्टी ना बहुत ज़्यादा पतली है, दिख रहा है। फिलहाल बाइक फर्स्ट गियर में, हल्की सी स्पीड अप आई, सेकंड गियर लगा लेता हूँ। कितनी आसानी से भाई मैं बाइक को यहाँ पे चला पा रहा हूँ। देखो भाई मैं ये सारी चीज़ें बताता रहूँगा, सेम वही चीज़ मेरे को तो आती है।
आपको जो मैं बता रहा हूँ। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई बिगिनर को ही सिखाओ, वही मतलब चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएगा, तो आप भाई बता देना, मैं बहुत जल्दी बिगिनर को यहाँ से चलवाऊंगा बाइक। मतलब जिसने पहले कभी चलाई नहीं ना ऐसी जगह पे, उससे यहाँ पे बाइक चलवाऊंगा, शायद वो और बेस्ट रहेगा। ठीक है, बाकी आप कमेंट बॉक्स में बता देना। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। भाई बहुत बड़ी कोई दिक्कत नहीं है ऐसे बाइक चलाना, बस आपको प्रैक्टिस करने की देर होती है। ठीक है, ये केवल हमारे एक मन का डर होता है कि यार गिर जाएंगे, ये हो जाएगा, वो जो, भाई कुछ नहीं होता।